नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 26 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं पहले हम, कारगिल विजय दिवस है क्या। कारगिल विजय दिवस है क्या। तो कारगिल विजय दिवस को हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई को मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? जो कारगिल युद्ध हुआ यह भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। 1999 के बीच जो कारगिल है यह जम्मू कश्मीर के एक कारगिल, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक कारगिल स्थान है, वहाँ पर हुआ था। बात कर लेते हैं कारगिल युद्ध से अन्य जुड़े तथ्यों की। तो कारगिल का युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला, 60 दिनों तक चला और जिसकी समाप्ति हुई थी वह हुई 26 जुलाई को, इसका अंत हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो पाकिस्तान में इस युद्ध के दौरान राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई, जिसके कारण वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे नवाज शरीफ, उनकी सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ की सरकार यानी कि परवेज मुशर्रफ जी को राष्ट्रपति बनाया गया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए 24 जुलाई। 24 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी 25 जुलाई। तो 25 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय जलग्रहण अथवा राष्ट्रीय जल संग्रह दिवस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई स्वीकृति डे यानी कि पाई को 22 जुलाई को स्वीकार किया गया, उसी स्वीकृति के यानी कि पाई अप्रूवल डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। और जो पाई दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 मार्च को। अब बात करते हैं पाई अप्रूवल डे। तो पाई का मान होता है 22/7। जो 7 है वह जुलाई मंथ होता है और 22 होता है डेट, यानी कि 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रूवल डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईसीएमआर की ओर से अधिकृत आधुनिक लैब का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले हम आईसीएमआर। तो आईसीएमआर होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा यह 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1949 में भारत सरकार द्वारा इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर कर दिया गया। पहले इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसके वर्तमान में जो सचिव एवं महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर BM कोच, BM कटोच। मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। बात करते हैं इसके सही जवाब की। तो आईसीएमआर की ओर से जो अधिकृत आधुनिक लैब का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा शहर में उद्घाटन यानी कि शुरू करने की घोषणा की है। नोएडा तो यह उत्तर प्रदेश का में एक शहर है नोएडा। बात करते हैं अन्य अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो दिल्ली एक केंद्र यानी कि भारत का राजधानी है जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसे 1911 में भारत की राजधानी घोषित की गई। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। बात करते हैं दिल्ली से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं उपराज्यपाल, वो हैं अनिल बैजल, जिन्होंने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर
सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन किया। और वहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। चलते हैं, हाल ही में दिल्ली में एक ई व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्जिंग करने के लिए एक चार्जिंग प्लाजा की स्थापना करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य वो है दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्टे इंडियन और स्टडी इन इंडिया का नारा किस मंत्रालय ने दिया? तो स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है भारत में रहिए और भारत में पढ़िए। तो इसका जैसे विदेश में कुछ छात्र पढ़ने जाते हैं और इस समय जो छात्र हैं वो विदेश में पढ़ने जाने की भावना बना रहे हैं, तो उनके लिए एमएचआरडी मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नारा दिया है, स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया। बात कर लेते हैं हम एमएचआरडी मंत्रालय की। तो एमएचआरडी मंत्रालय की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। एमएचआरडी मंत्रालय का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में और मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने हाल ही में मनोदर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बात करते हैं हम अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं वह एस जयशंकर। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, परिवहन मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर डी, आईटी मंत्रालय। तो आईटी मंत्रालय हाल ही में चीन की 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। और आईटी मंत्रालय के साथ साथ कानून मंत्रालय भी है, वह है डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी के हाथों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने ताइवान 1 नामक अपना पहला पूरी तरह से होम ग्राउंड मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने तियानवेन 1 नामक अपना पहला पूरी तरह से होम ग्राउंड मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने हाल ही में अपना पहला होम ग्राउंड मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है तियानवेन। बात कर लेते हैं तियानवेन की। तो हाल ही में चीन ने वेनचांग यान प्रक्षेपण केंद्र से अपना पहला सफल मार्स प्रोब लॉन्च किया, जिसका नाम है तियानवेन 1। तियानवेन 1 अंतरिक्ष यान के 3 उद्देश्यों की बात करें तो यह व्यापक अवलोकन के लिए मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा और मंगल ग्रह की भूवैज्ञानिक संरचना को बताएगा। वातावरण, पर्यावरण, मिट्टी और पानी की जांच करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। यह पृथ्वी से 400 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक तय करके मंगल तक पहुंचने के लिए इसे कुल 7 महीने का समय लगेगा। बात करते हैं चीन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन में वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं जी जिनपिंग। प्रधानमंत्री की बात कर लें तो वो हैं ली कचियांग। और चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ के एक लैब से उत्पत्ति हुई। राजभाषा बोल जाती है वो बोल जाती है मानक मंदारिन। और चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान आता है पहले नंबर पर। चीन की मुद्रा है वह रेन मिन वी, रेन मिन वी। कहीं पर आपको यू यान भी देखने को मिलेगा। जैसे भारत की करेंसी होती है रुपया और पैसा, ठीक उसी प्रकार से चीन की करेंसी है रेन मिन वी और यू यान। बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स की। तो जो एशियन यूथ गेम 2021 में होने वाले हैं वह चीन में होंगे। 19वां एशियन गेम्स 2022 में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वो भी चीन में होंगे। एशियन पैरा गेम्स 2022 वो भी चीन में होंगे। चीन ने अपना हाल ही में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है DC
DCEP, DCEPSC है DCEP। बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की। हाल ही में चीन का एक पहला प्रक्षेपण था रॉकेट क्विझोउ 11 यानी कि KZ-11 असफल रहा यानी कि फेल हो गया। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट हाल ही में चीन ने ही लॉन्च किया था पिछले कुछ महीनों। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख देश माना जाता है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 96% जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। और देखा जाए जापान की, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इसका स्थान आता है 17वें नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उसका स्थान आता है 17वें नंबर पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान आता है 62वें नंबर पर। बात करते हैं जापान से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे और सम्राट है नारुहितो। जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो आता है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य एक डिवाइडिंग लाइन होती है जिसे हम कहते हैं 38 पैरेलल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में IPL 2020 का आयोजन सितंबर अथवा नवंबर महीने से हो सकता है। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, UAE के जुड़े अन्य तथ्यों की, तो यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया। होप एक अंतरिक्ष यान है जिसका लगभग 1500 किलो वजन है होप का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत इसका सही जवाब है। बात करते हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1958। 1958 आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। एक अन्य संस्था जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी भी स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं G सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग के CEO यानी कि अमिताभ कांत के द्वारा धान की खेती को प्रोत्साहन देने से चर्चा में रहे बाजरे की खेती में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान बाजरे की खेती में सबसे पहले नंबर पर है। तो बात कर लेते हैं हम नीति आयोग की। पहले नीति आयोग है क्या? तो नीति आयोग यह योजना आयोग की स्थान पर गठित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी अथवा गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में कुछ अन्य जैसे हवा महल राजस्थान में ही पाया जाता है, उम्मेद भवन पैलेस है, जंतर मंतर है, जोधपुर। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो आता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात की राजधानी है वह है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। जो यहाँ का अहमदाबाद है वह गुजरात की सबसे बड़ा शहर है। जो गांधीनगर है वर्तमान में भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनका संसदीय क्षेत्र है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और गुजरात से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात करें तो गुजरात पुलिस भारत की पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार के द्वारा है। अंबारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल यहीं पर शुरू हुई। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी
उत्तर प्रदेश किसकी राजधानी है? लखनऊ, जो गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने रोज चर्चा किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा जो मिट्टी का बांध है वह हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें हाल ही में एनिमल टू पेटा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसानों के लिए चलाया जाता है यहाँ पर बलराम, भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना, और इससे पहले किसानों के लिए चलाया जा रहा था यहाँ पर कालिया योजना, जो एग्जाम का एक पार्ट बन चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, यानी कि आप एक क्लिक से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। KYC के लिए आपको बैंक से संपर्क करनी पड़ेगी। तो बात कर लेते हैं हम BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यह SBI यानी कि SBI और PNB के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी जब 20 जुलाई 1908 में। इसका मुख्यालय स्थित है वह अलकापुरी बड़ौदा यानी कि गुजरात में है। अध्यक्ष हैं संजीव चड्ढा जी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, HDFC, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय की बात कर लें वो है मुंबई में। प्रबंध महानिदेशक हैं आदित्य पुरी, और हाल ही में इसने ई किसान ऐप, धन ऐप लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। कोरोना में महामारी में HDFC का एक मोटो था हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। चलते हैं अगले कुछ ऑप्शन पर। आता है ऑप्शन नंबर डी, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1895 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं KC चक्रवर्ती, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। और यह एक अनुसूचित बैंक ऑप्शन में दे सकता है। निम्न में से कौन सा अनुसूचित बैंक है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, PNB। अनुसूचित बैंक का मतलब है RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सक्रिय रूप से शामिल हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ संयुक्त प्रयास करने की पहल की है? तो इजराइल ने हाल ही में स्वदेशी परीक्षण किट विकसित करने के लिए भारत से संयुक्त प्रयास करने की पहल की है। संयुक्त समझौते होंगे यहाँ पर, संयुक्त समझौता करने की पहल की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, NSDC, जिसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय हुआ था, और इसकी स्थापना की बात कर लें तो स्थापना 2008 में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन हैं EM नाइक और MD NCO हैं मनीष कुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पासएक्स नामक नौसैनिक अभ्यास हुआ? तो पासएक्स नामक नौसैनिक अभ्यास अमेरिका के बीच हुआ। अमेरिका और भारत के बीच। अमेरिका के बीच एक अन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है युद्धाभ्यास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अभ्यास प्रश्न आज आपके लिए है। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर से हेलिना नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम आप कमेंट करना ना भूलें। जो आप 4 ऑप्शन है इसी में से एक इसका नया नाम है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन की PDF को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।